everyone, how are you all? I hope you all are doing really great in your lives. I am back with another video for you all, and this time the chapter is education and British rule. ओके सो बट कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास छोटी सी प्यारी सी प्रक्रिया है जिसे हम फॉलो करते हैं, वो है परम ज्ञान की प्रक्रिया। तो चलिए आज का परम ज्ञान क्या है वो जानते हैं। हेलो एवरीवन, तो परम ज्ञान ये है कि प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, जाओ और अपने आप को वैक्सीनेट करो। और अगर आपके आसपास लोग हैं तो प्लीज़ आस्क देम कि वो लोग जल्दी से जाके अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे नहीं यार अभी नहीं वैक्सीनेशन लगवाएंगे, अभी पहले दूसरों का देख लेते सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। अपने आप को वैक्सीनेशन करवाओ अपना जाके। आप लोग प्लीज़ गो एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फ्रॉम द कोविन ऐप। उससे जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करिए। आरोग्य सेतु के थ्रू भी आप जा सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मैंने भी अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। तो समटाइम वेरी सून आई एम गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। तो आई विल बी शेयरिंग माई वैक्सीनेशन डे विद यू एंड माई वैक्सीनेशन वीडियो ऑल्सो, एंड आई विल ऑल्सो भी टेलिंग यू आफ्टर इफेक्ट्स कि उसके क्या हैं क्या नहीं है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स और मेरे परम ज्ञान को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू। एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से एक छोटी सी बात, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। वेरी सून आई एम प्लानिंग कि मैं क्लास 8 का सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करा दूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, एवरीबडी वॉच द वीडियो एंड अप्रिशिएट एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। मुझे भी मोटिवेशन की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आप लोग को होती है। तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखो यार और सब्सक्राइब कर ही लो। एंड लेट्स स्टेप बाय स्टेप, मैं हमेशा कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप यस वी विल अचीव, एंड सो कीप मोटिवेटिंग मी। सो एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो एज वी ऑल नो कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो जब वो लोग आए धीरे धीरे जब उन्होंने इंडिया में रहना स्टार्ट किया, उनको एक बहुत बड़ा एक ड्यूटी लगती थी। एंड वो ड्यूटी थी कि उनको जो नेटिव्स हैं इंडिया के उनको सिविलाइज करना। उन्होंने सोचा कि भगवान ने उनको नीचे भेजा है, ब्रिटिशर्स को नीचे भेजा है ताकि वो जाके इंडियंस को अंग्रेज़ी सिखाएं, उनको सिविलाइज करें और उनको एजुकेट करें, ठीक है। और जब अब थोड़ा सा जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में किस हिसाब से पढ़ाई वढ़ाई चलती थी, तो अगर आज का तो कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, पहले पाठशालाज एंड मदरसास का सिस्टम चलता था, जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स होते थे और टीचर उनको पढ़ा देता था, ठीक है। जैसे आज की मॉडर्न ट्यूशन क्लासेस होती है ना, तो वैसे ही उस टाइम पे ना टीचर कभी कभी बच्चों को घर बुला दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, समझा दिया, और ऐसे ऐसे करके ना ऐसे पूरा सिस्टम चल रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, और उस टाइम पे उस टाइम पे एग्जामिनेशन का कोई बोझ नहीं था और बड़ी बड़ी हैवी बुक्स का भी कोई बोझ नहीं था और कोई प्रॉपर करिकुलम नहीं होता था। जैसे आज आपको प्रॉपर सिलेबस दिया जाता है, अक्टूबर में ये, अप्रैल में ये, मई में ये, दिसंबर में ये चैप्टर, फिर यूटीज, फिर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फाइनल टर्म। ओह माय गॉड, राइट। तो वैसे ही जैसा आप सिस्टम आप चाहते हो कि ऐसा हो, वो पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले हुआ करता था। नो करिकुलम, नो फिक्स्ड करिकुलम, टीचर का जो मन है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज उससे उसने वही अपने बच्चे को बता दिया। उसके बाद जो है करिकुलम नहीं था, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं थे। उस टाइम पे 3 सब्जेक्ट्स थे जो बहुत फेमस थे, संस्कृत, पर्शियन एंड मैथमेटिक्स। और साइंस और ज्योग्राफी तो पढ़ाया ही नहीं जाता था, क्योंकि हम इतने एडवांस ही नहीं थे, मतलब हमें पता ही नहीं था, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाते, राइट। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश टाइम टुक प्लेस। थोड़ा सा फिर से समझाती हूँ। ब्रिटिशर्स जब आए उस टाइम पे पाठशालाज एंड मदरसास वर फेमस, देयर वाज नो करिकुलम, so there was basically no fixed curriculum, no examination system, साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं जाता था, संस्कृत, पर्शियन और मैथमेटिक्स वर द पॉपुलर सब्जेक्ट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 2 व्यूज़ के बारे में, एक ओरिएंटलिस्ट व्यू, एक था एंग्लिसिस्ट व्यू। ओरिएंटलिस्ट व्यू वाले जो है फेवर करते थे, किसे फेवर करते थे, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को फेवर करते थे, एजुकेशन को भी फेवर करते थे। और वो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे जो ओरिएंटलिस्ट व्यू रखते थे, उनका ये था कि दे यूज टू सपोर्ट द इंडियन कल्चर, द टेक्स्ट जो भी हमारे थे, माइथोलॉजिकल जितना भी सब कुछ था, दे यूज टू सपोर्ट दैट, ठीक।
तो उसमें से एक थे सर विलियम जोन्स, वो 1783 में इंडिया आए थे एंड ही वॉज ऑफ ओरिएंटलिस्ट व्यू। तो पहले हम डिस्कस करें ओरिएंटलिस्ट व्यू, ठीक है। तो दे वर क्वाइट पॉजिटिव। तो सर विलियम जोन्स जब आए इन 1783, ही हैड इंटरेस्ट इन लर्निंग संस्कृत लैंग्वेज। उनको संस्कृत लैंग्वेज लर्न करने में, उसको समझने में इंटरेस्ट आने लगा। उनको उससे लगा कि इससे दो पर्पस सॉल्व होंगे। सबसे पहले कि ब्रिटिशर्स वुड कम टू नो अबाउट इंडियन कल्चर, ठीक। दूसरा व्यू, Indians will be able to rediscover their past, their ancient past की जो इतना ही encourage करेंगे, जो इतना brighten और enlightened up है, जो बहुत ही what should I say, which is a very rich culture India has, right? तो Indians will be able to rediscover that. तो उसके चलते हुए 1783 में विलियम जोन्स आए थे इंडिया एंड ही ग्रेजुअली डेवलप इंटरेस्ट इन संस्कृत लैंग्वेज एंड फिर धीरे धीरे ही वॉज ऑफ द व्यू दैट गवर्नमेंट शुड सेट अप सम इंस्टीट्यूशंस, सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पीपल, ताकि लोग उन्हें समझे, जाने और अपने टेक्स्ट को, अपने लिटरेचर को भी समझें। एंड 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया था इन 1784। ऐसे याद करना, विलियम जोन्स आए 1783 में और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप किया था। उसके बाद उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ही वाज टोटल इन फेवर ऑफ ओरिएंटलिस्ट व्यू। उनको लगता था कि हाँ ये एक चीज़ सही है, हमें भी इंडियन कल्चर को जानना चाहिए और इंडियंस को खुद जो है अपने इंडियन कल्चर को और बढ़ावा देना चाहिए। सो ही सेटअप अ मदरसा, उन्होंने एक मदरसा सेटअप किया था टू एनकरेज इस्लामिक लॉ। क्लियर? अब जैसे एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, ठीक है, तो वैसे ही एक हमने ओरिएंटलिस्ट व्यू पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एंग्लिसिस्ट व्यू। जो एंग्लिसिस्ट थे दे नेवर फेवर्ड द इंडियन कल्चर और द इंडियन टेक्स्ट। उनके अकॉर्डिंग उनको लगा कि हमारा जो लर्निंग है, जो एजुकेशन लर्निंग, इट इज़ वेरी अनसाइंटिफिक एंड इट डजेंट हैव एनी, एक्चुअली इट इज़ ऑल सुपरस्टिशियस, सारे के सारे सुपरस्टिशन से बेस्ड हैं। तो उनको लगा कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो बेसिकली प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड सो ऑब्वियसली दे फेवर्ड दैट इम्पार्टिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू इंडियंस। समझ में आया? एंग्लिसिस्ट का व्यू सिंपल सा इतना था कि फर्स्ट दे नेवर सपोर्टेड ओरिएंटलिस्ट। दे थॉट कि इंडियन कल्चर इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, सॉरी नॉट कल्चर, इंडियन एजुकेशन इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड इट इज़ फुल ऑफ सुपरस्टिशन, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। जैसे अब अंधविश्वास की छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, ये सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और एकदम से बिल्ली रास्ता काट जाती है। फिर हमें ये बताया गया है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बुरा हो हमारे साथ, यू नेवर नो, राइट। तो हमें एक ऐसी चीज़ बताई गई विच इज़ अ टोटल ऑफ अंधविश्वास। आई डोंट बिलीव इन अंधविश्वास एंड आई होप तुम लोग भी नहीं करते होगे। तो ऐसा बोला गया बाय द एंग्लिसिस्ट कि इंडियन लर्निंग इज टोटल सुपरस्टिशियस एंड टोटली अनसाइंटिफिक एंड दे शुड बी गिवन वेस्टर्न एजुकेशन, और उनको जो है इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। आई होप आपको ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के दोनों व्यू समझ में आए होंगे। क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो क्या हुआ, अब हमने एक ओरिएंटलिस्ट व्यू देखा, एक हमने एंग्लिसिस्ट व्यू देखा। ओरिएंटलिस्ट आर टॉकिंग अबाउट फेवरिंग ऑफ एजुकेशन, एंग्लिसिस्ट आर टॉकिंग कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए, हमें इंडियन कल्चर, आई मीन इंडियन टेक्स्ट एंड लिटरेचर, इंडियन एजुकेशन पे नहीं विश्वास रखना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी अनसाइंटिफिक। तो हमें ये दोनों व्यू समझ में आ गया। अ क्वेश्चन माइट कम, राइट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिसिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के बारे में। देखो, एक चार्टर एक्ट आया, ठीक है। अब क्या होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, चार्टर्स एंड ट्रीटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक चार्टर एक्ट आया 1813 में, 1813 में। तो उसमें ये लिखा था कि इट वॉज अ वेरी हम्बल, अ वेरी नाइस बिगनिंग, जिसमें ये बोला गया कि अ सम ऑफ ₹1 लाख विल बी गिवन एनुअली, हर साल 1 लाख रुपये दिए जाएंगे फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ये बोल तो दिया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये तो पता ही नहीं था किसी को। अब क्वेश्चंस क्या आ रहे थे कि ठीक है, अगर हम प्रमोशन ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन किसका करें, वेस्टर्न एजुकेशन का करें या इंडियन लर्निंग का करें, इंग्लिश में करेंगे या वर्नाकुलर्स में करेंगे। वर्नाकुलर्स का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, जिस भी रीजन की जो लैंग्वेज होती है, ठीक। तो ये कुछ 2 इश्यूज थे
जो बहुत ज़्यादा सर घुमा रहे थे सबका कि इंडियन लर्निंग एजुकेशन होना चाहिए या वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, इंग्लिश में बोलना है या रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए। तो ये दो इश्यूज थे जो कि 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक एक्ट आया था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। उसके अकॉर्डिंग इट वॉज मेड वेरी क्लियर कि जो है वेस्टर्न एजुकेशन होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट प्रमोशन ऑफ एजुकेशन बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुड्स डिस्पैच 1854। अब ये मत समझना कि लोग आए फिर वो फॉरेस्ट में गए फिर उन्होंने वुड्स काटी और उसको डिस्पैच कर दिया, तो यही होगा वुड्स डिस्पैच। एंड ट्रस्ट मी, ये आंसर मुझे मिला था। यस, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गॉट दिस आंसर। तो उसके बाद से मैं जब भी पोर्शन पढ़ाती हूँ मैं हमेशा उसको क्लियर करती हूँ कि ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी मत लाना अपने दिमाग में, ठीक है। वुड्स डिस्पैच 1854 का मतलब ये था कि इंग्लैंड ने इंडिया में एक काउंसिल भेजा था जिसके जो हेड थे उनका नाम था सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड, ठीक। तो जो सर चार्ल्स वुड थे वो उस काउंसिल के हेड थे। 1854 में इंग्लैंड ने वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए इंडिया में ये काउंसिल भेजा था, ठीक। और इस काउंसिल में जो भेजा गया था उसने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों इम्पार्ट करना चाहिए, उसके कुछ इन्होंने प्रोज बताए थे, मतलब कुछ बेनिफिट्स बताए थे। सबसे पहला बेनिफिट था कि वेस्टर्न एजुकेशन विल हेल्प ग्रो ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो उस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया के पास इतना ज़्यादा नहीं होता था, राइट। तो वो ऑब्वियसली अपने ट्रेड एंड कॉमर्स, अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला कि देखो हम क्या करेंगे, जो इंडियंस है ना उनसे, क्योंकि हमें वैसे ही लैंग्वेज की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हम तो भाई अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोला करते थे, ठीक है, हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी। तो जब हम वो बोला करते थे तो ऑब्वियसली जो इंग्लिश मैन थे दे वर हैविंग प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम इनको इम्पार्ट करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न वेज ऑफ लर्निंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम इनको अपॉइंट करेंगे अपनी गवर्नमेंट में कम सैलरीज में, क्योंकि जो इंग्लिश मैन को अपॉइंट किया जा रहा था उनसे तो हायर सैलरीज वो लोग डिमांड करते थे। तो उन्होंने सोचा इंडियंस को हम लोग अपॉइंट करेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन सिखा देंगे और कम सैलरी में उनसे काम चलवाएंगे, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट वॉज वेस्टर्न एजुकेशन वुड एक्सपोज इंडियंस टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर। ऑब्वियसली जब हम वेस्टर्न लर्निंग, हम कोई नई लैंग्वेज सीखेंगे तो उसके तौर तरीके भी सीखेंगे ही सीखेंगे। तो ये 3 जो चीज़ें थी ये बोली गई। उसके बाद जो वुड्स डिस्पैच था उसने एक स्कीम सॉर्ट ऑफ प्रोविजंस हमें बताया अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने बोला प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक फुल एजुकेशन सिस्टम इम्पार्ट किया जाएगा अंग्रेजी में, इंग्लिश में। और प्राइमरी लेवल पे जो वर्नाकुलर्स हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो उनको उनकी ही वर्नाकुलर या उनकी ही रीजनल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा। क्लियर टिल हियर? और यू जस्ट लेट मी हैव अ लुक एट द पॉइंट्स। आई विश आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। या 2 पॉइंट्स आर रिमेनिंग। उसके बाद बोला गया कि टीचर रिक्रूटमेंट जो किया जाएगा वो बेसिकली एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम के साथ दिया जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में 3 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था 1857 में अंडर वुड्स डिस्पैच। आई होप आपको वुड्स डिस्पैच समझ में आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम एट दैट टाइम। सबसे पहला जो फ्लॉ था वो था कि मास एजुकेशन नहीं हुई, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन के बारे में एजुकेट ही नहीं किया गया था और बहुत कम प्राइमरी स्कूल्स थे, तो ऑब्वियसली देयर वर मेनी जो स्कूल्स नहीं जा पाए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की फीमेल एजुकेशन सिस्टम पे या फीमेल की एजुकेशन पे एकदम भी ध्यान नहीं दिया गया था। 100 में से केवल मात्र एक रेशियो निकाला गया था, एक सर्वे था बेसिकली। 100 में से ओनली 2 वुमेन वर एबल टू रीड एंड राइट बाय 1921। सोचो, दिमाग लगाओ, 1854 में वुड्स डिस्पैच आ गया था और 1921 तक केवल और केवल 100 में से मात्र 2 ऐसी महिलाएं हुआ करती थी जो रीडिंग और राइटिंग कर पाती थी। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट बेसिकली ये था कि साइंटिफिक एजुकेशन को टोटली निगलेक्ट किया गया था। वेस्टर्न जो भी एक्चुअली ये था बेसिकली वेस्टर्न वेज ऑफ एजुकेशन को टोटल कॉपी किया गया था, ठीक है, जिस वजह से साइंटिफिक और टेक्निकल इश्यूज को अवॉइड किया गया था या उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। फोर्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये था, ब्रिटिशर्स ने ऐसा अपना दिमाग लगाया, उन्होंने अपना परम ज्ञान वाला दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि देखो हम क्या करेंगे, हम अपर एंड मिडिल क्लास को अंग्रेजी सिखा देंगे
और वो लोग जो है जो उनसे नीचे तबके के लोग हैं उनको जाके अंग्रेजी सिखाएंगे। तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, इट वॉज नेवर एग्जिस्टिंग इन प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और ये पूरी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज अ टोटल फेल। फिर से समझा रही हूँ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम अपर एंड मिडिल क्लासेस को थोड़ी बहुत मेहनत करके इंग्लिश सिखा देंगे, ठीक, और वो पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लोग होंगे वो बाकी जो उनसे नीचे जो तबके के लोग हैं उनको अंग्रेजी सिखा देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ था। क्लियर, समझ में आया? सो दीज वर द 4 बेसिक फ्लॉज of the education system. I'm repeating it again. Mass education was not given. प्राइमरी स्कूल्स बहुत कम थे। 100 में से केवल 2 ही women थी जिनको रीड एंड राइट कर पा रही थी by 1921. Third, scientific education was totally neglected and was not focused properly. Fourth, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल, जिसमें ये सोचा गया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स कि वो अपर एंड मिडिल क्लास को पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश समझाएंगे और वो बाकी नीचे तबके के लोगों को बताएंगे, बट ऐसा इट फेल्ड। ओके, थैंक यू।